श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 26वां। इस श्लोक में भी इसके पूर्व श्लोक की भांति भगवान निर्गुण उपासकों की सिद्धि लाभ के विषय में बता रहे हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। भगवान कहते हैं उन यतियों के लिए जिन्होंने अपने चित्त को वश में कर रखा है। यति चित्त को जिन्होंने वश में किया है। चित्त का तात्पर्य है, पतंजलि योग दर्शन में बताया है, मन बुद्धि और अहंकार, इनका समग्र रूप ही चित्त कहलाता है। तो जिसने मन बुद्धि और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है वे यति कहते, उनको यति कहा जाता है। जो काम तथा क्रोध से रहित हो गए हैं, जिन्होंने अपने चित्त को साध लिया है, इन तीनों को साध लिया है, मन बुद्धि अहंकार, और जो काम तथा क्रोध से रहित हो गए, जिन्होंने अपने को जाना है, मन बुद्धि अहंकार को साधा और इसके उपरांत काम क्रोध पर विजय भी प्राप्त हो गई और आत्मस्वरूप का बोध हुआ निर्मलता आने पर। जिन्होंने अपने को जाना है, चारों ओर ब्रह्म निर्वाण ही है, उनके चारों ओर सब ओर ब्रह्म ही ब्रह्म व्याप्त है, यानी उन्हें प्रतीत होता है, वो उसका अनुभव करते हैं। उनके लिए चारों ओर ब्रह्म निर्वाण ही है। इसका अर्थ है चारों ओर ब्रह्म ही है, ऐसा ही क्यों नहीं कह दिया? तो चारों ओर ब्रह्म निर्वाण ही है यह कहा है, और ये क्यों नहीं कहा कि चारों ओर ब्रह्म ही है? ऐसा प्रश्न महाराज जी हम लोग की ओर से कर रहे हैं। ब्रह्म तो सभी के चारों ओर है, लेकिन सब अनुभव तो नहीं करते ना। उनके लिए ब्रह्म निर्वाण चारों ओर है। ब्रह्म निर्वाण है, तात्पर्य है इसका ब्रह्म लय का भाव होने से कुछ नहीं होता। ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जब हम उसका अनुभव करते हैं तभी तो पूर्ण कहलाते हैं। और हमारा भिन्न भिन्न भाव रहता है तो फिर हमारी ब्रह्मभूत अवस्था नहीं होती। तो उनके लिए ब्रह्म निर्वाण है, ब्रह्म लय का भाव, यानी सभी में वो ब्रह्म ही देखते हैं और ब्रह्म में अपने को लीन रखते हैं। वो ऊंची चेतना जिसमें व्यक्ति ब्रह्मभूत हुआ उसमें लीन होता है। परमात्मा में ही वह
लीन रहता है। अपना उसका कोई अलग व्यक्तित्व ही नहीं होता है। जो भी कुछ हो रहा है वो अपने को यंत्र मात्र ही समझता है। वह उसकी चेतना को अपने में और दूसरों में अनुभव करता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सभी में, अपने में और सभी में वो परमात्मा को ही देखता है, ब्रह्म को ही देखता है, परमेश्वर को ही देखता है और सदैव देखता है, अनुभव करता है। सदैव सदा सदा के लिए, ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए, एक पल भी उसका विस्मरण नहीं होता। उसकी क्रिया अलग भाव से नहीं होती, अर्थात वह ब्राह्मी स्थिति में रहता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ है, दूसरे अध्याय में जो श्लोक है। ऐसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त व्यक्ति निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, जिसने मन बुद्धि इंद्रियों, मन बुद्धि अहंकार पर विजय प्राप्त की है, साध लिया है और काम क्रोध से रहित हो गया है। तो यह ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने की अवस्था है। वो ब्राह्मी स्थिति में रहता है और उसी परम तत्व को चारों ओर अनुभव करता है, उसी में लीन रहता है। जीते जी ही उनकी यह स्थिति है। मरने के बाद क्या कर पाएगा? मरने के पहले ही यदि राम निकलता है तो भी तो सार्थक है। मरने के बाद आदमी क्या कर पाए? कुछ नहीं। तो वो तो जीते जी ही जो कुछ करना है वो करना है। मृत्यु से कुछ कमती या बढ़ती नहीं हो सकती है। तो ये शरीर उसका शांत हो गया तो उसकी निर्वाण पद की प्राप्ति में कमी आ गई, या मरने के बाद वो निर्वाण पद प्राप्त करेगा, ऐसा कुछ नहीं। उसने जीते जी अपने को मुक्त कर लिया है, निर्वाण पद प्राप्त कर लिया है, ब्रह्मलीन हो गया है। ब्रह्मलय, उसमें ब्रह्मलय का भाव सदैव बना रहता है, ब्रह्मभूत हो गया। सब एक ही शब्द है। ऐसे सिद्धों की स्थिति का और वर्णन किया है। क्या कहते हैं? काम क्रोध वियुक्ता नाम, वियुक्त माने रहित, काम क्रोध से वे रहित हो गए हैं, राग द्वेष से रहित हो गए हैं। जब कामना नहीं है, क्रोध नहीं है, तो राग द्वेष भी नहीं होगा। कामना से ही राग द्वेष होते हैं। काम तथा क्रोध से जिनका वियोग हो गया है, जो इनसे रहित है, किसी भी परिस्थिति में वे इनके द्वारा विचलित नहीं किए जाते। संयम की स्थिति में विकार की सत्ता रहती है। जब तक हमारे अंदर संयम का भाव है तब तक कमी है, विकार है, और जब पूर्ण हो गए तो संयम की आवश्यकता ही नहीं। वियोग भी तो वस्तु के होने पर ही होता है। जब हमारे पास कुछ है, हम ऐसा समझते हैं ये है हमारे पास, तो उसके वियोग की भी संभावना है। जब हमारा कुछ है ही नहीं तो वियोग की कोई संभावना ही नहीं। सब कुछ परमात्मा का है। तो पास नहीं मेरा कहने को, सब कुछ तेरा तेरा है। भेंट करूं चरणों में तेरे, लगता क्या प्रभु मेरा है। पास नहीं मेरा कहने कुछ है ही नहीं। तो जब संयोग ही नहीं तो वियोग की कौन सी बात है? पदार्थ का संयोग है तो वियोग होगा। जब हम सोचते हैं ये हमारे पास है, जब विकार हो ही नहीं तो संयम कैसा? जब विकार ही नहीं है तो संयम की कोई बात ही नहीं। तो विकार तो होने पर ही संयम होता है। जब राग द्वेष नहीं है, काम क्रोध नहीं है, तो संयम की आवश्यकता ही नहीं। कामना से ही सभी दोष आते हैं। अब ये है ही नहीं तो संयम की आवश्यकता नहीं, शांत रहता है। कुछ भी हो, ज्ञान का दृष्टिकोण स्पष्ट है। विकार क्या स्पष्ट है? ज्ञान का दृष्टिकोण ज्ञान मार्ग में विकार प्रकृति में है, जीव में कोई विकार नहीं।
ये सब जो विकार हैं मन के विकार हैं, और मन प्रकृति है, बुद्धि प्रकृति है, इंद्रियां सब कुछ प्रकृति है। तो ये विकार सब प्रकृति में है। आत्मा तो शुद्ध है और मैं आत्मा हूँ, मुझ में कोई विकार नहीं है। अपने को जड़ से अलग रखना, इसका होना प्रकृति का धर्म है। विकार का होना ये प्रकृति का धर्म है, हमारा धर्म नहीं। हम इससे न्यारे हैं और हमारा न्यारापन बना रह सके तो हम अलग हैं इससे। तोतापुरी जो राम कृष्ण परमहंस के गुरु थे, तोतापुरी की कहानी याद आती है। वेदांत की शिक्षा परमहंस को उन्हीं से प्राप्त हुई थी। रोग क्या कहा था, रोग शरीर का धर्म है, आत्मा का नहीं है। व्याधियां जो होती है शरीर में ही तो होती हैं, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। मैं आत्मा हूँ, इससे अछूता हूँ, वैसी स्थिति में रह सकूं, यही लक्ष्य है। तभी उनसे कहा जाता था, लोग उनके शिष्य कहते थे आपको इतना कष्ट है, कैंसर में कितनी तकलीफ है, तो काली जी माता जी जो हैं, काली माता जी, वो आपकी कितनी बात सुनती हैं, कितना आपके साथ रहती हैं, आप उनसे कहते क्यों नहीं हो कि इस रोग ठीक कर दें। कहते मैं जाता हूँ, मुझे अपनी सुध ही नहीं रहती है। जैसे उनका साक्षात्कार होता है, मैं अपने को भूल ही जाता हूँ। मुझे तो अपने में सब में वही दिखती है, मैं क्या मांगू, मुझे याद ही नहीं रहता। यति संयमी को कहते हैं जो तपस्वी हो, जिसने सबको साधा है, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, अहंकार आदि को। तो जो तपस्वी हो, जिसने तन तथा मन को कसा हो, मनमानी नहीं करने दिया है, तन का भी सदुपयोग किया है, जो करना चाहिए वही किया है, वह संयम की ओर अधिक संकेत होता है यति शब्द में। तो संयम की अधिक आवश्यकता होती है, ये ज्ञान मार्ग में करना पड़ता है। और भक्ति में सब केवल प्रभु के आश्रित रहें, शरणागत रहें, एक ही आधार हो, तो सब कुछ सुगमता से स्वतः ही होता चला जाता है। ये सब संयमित होती चली जाती है, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि। एकांतवास, अल्प वस्त्र, अल्पाहार आदि यति की तस्वीर बताते हैं। ऐसा वो लोग करते हैं कि कम वस्त्र पहनते हैं, कम खाते हैं, एकांत में रहते हैं। इसीलिए कहना पड़ा यत चेतसाम। ये निर्गुण उपासकों की यहाँ चर्चा है। जिन लोगों ने काया को नहीं कसा बल्कि मन, बुद्धि आदि का ही मर्दन किया है, इन्हें वश में किया है, तो ये ऐसे लोगों की चर्चा है। वह सुंदर स्थिति है जिसमें हम अपने कोषों के पूरे पूरे स्वामी हों। जो हमारे कोष हैं, कौन से कोष हैं? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये सब हमारे कोष हैं। और हम इनके स्वामी हों, इनके गुलाम ना हो। मन ने कुछ भी कहा, हम चल दिए। प्राण कामना कर रहा है कुछ, तो हम उसी की पूर्ति में लग गए, शरीर को सुख देने में ही लग गए। ये सब कोषों पर हमारा अधिकार हो। जिस कार्य के लिए ये सब हमें मिले हैं, ये शरीर में सब हैं, 5 कोष, इन्हीं से शरीर का निर्माण होता है, संचालन होता है। तो ये सब हमें प्रभु के कार्य में ही लगाना होता है, प्रभु की सेवा में ही लगाना चाहिए। तो इन्हें मनमानी नहीं करते हैं और इन पर पूरा अधिकार रखते हैं। सूक्ष्म तथा स्थूल सभी गतियां पर हमारा पूरा अधिकार हो। हम स्थूल रूप से क्या करना चाहिए वही करें, और सूक्ष्म में भी क्या विचार आदि रखने हैं, किसका मनन करना है, चिंतन करना है, वो हमें करना चाहिए, जो हमें प्रभु की ओर ले जाए। इससे भी ऊंची स्थिति है जब कभी सभी कोष इस तरह से रंग जाएं ऊंची चेतना से कि वो सहज स्वभाव से ही उनकी अभिव्यक्ति के सुश्लिष्ट यंत्र बन जाए। फिर धीरे धीरे और ऊंची अवस्था प्राप्त करते। पहले तो करना पड़ता है इन पर अधिकार, मनमानी नहीं करने देना होता है। फिर स्वाभाविक ही ये स्वतः ही प्रभुमुखी हो जाते। ये और ऊंची स्थिति है।
संयम का फिर प्रश्न ही न रह जाए। यहीं पर अंतर है ज्ञान मार्ग तथा भक्ति के दृष्टिकोण का। ज्ञान मार्ग में संयम करना पड़ता है, भक्ति मार्ग में जैसा कि अभी कहा सब कुछ स्वतः ही प्रभु की कृपा से होता चला जाता है और साधक को पता भी नहीं लगता कि हमने कुछ संयम किया है। उसमें तो बोध रहता है कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। उसे पता ही नहीं लगता कि परिवर्तन हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितना हुआ, कुछ जानता ही नहीं। स्वाभाविक सरल रहता है। भक्त तो अपनी प्रकृति का भी समर्पण करता है प्रभु के चरणों में। प्रभु जैसे भी हैं, भले बुरे हैं, हम तेरे हैं, गुण अवगुण सब आपके चरणों में हैं, आप ही संभालोगे। हम तो आपकी शरण में हैं, बस आपके सिवाय हमारा कोई नहीं, न हमारी योग्यता न हमारी बुद्धि, कोई भी गुण नहीं है हम। संयम की समस्या नहीं रहती, रूपांतर होता है प्रकृति का। स्वभाव स्वतः ही बदलता चला जाता है। जैसे पहले कहा है कि अहंकार जो है वो भगवत शक्ति में और काम भगवत काम में बदलता है, क्रोध क्षमा में, लोभ संतोष में और मोह प्रेम में बदलता चला जाता है। ये जो निम्न प्रवृत्तियां हैं ये उच्च प्रवृत्तियों में बदल जाती है, रूपांतर हो जाता है, साधक का रूपांतर हो जाता है। जैसे भगवान विशुद्ध सत्व में स्थित है वैसे ही भक्त भी हो जाता है जो उनकी शरण में होता है। रजस तमस का संस्पर्श नगण्य हो जाता है, फिर इनसे वो प्रभावित नहीं होता रजोगुण तमोगुण से। ज्ञानी प्रकृति के केवली भाव लाभ करता है। ज्ञानी प्रकृति से केवली भाव लाभ करता है कि केवल और केवल एक ब्रह्म ही है। प्रकृति पर अधिकार चाहता है। केवली भाव लाभ करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए संयम करता है। मन पर अधिकार प्रकृति है, बुद्धि पर अधिकार, इंद्रियों पर अधिकार, इन सब पर संयम के द्वारा अधिकार करता है। और भक्त अपने को समर्पित कर देता है, पूरी तरह से समर्पित। जितना प्रकृति में रूपांतर होता है वो स्वतः ही होता होगा। आगामी 2 श्लोक कर्म सन्यासी के भीतर का हाल कहते हैं, ध्यान की चर्चा करते हैं। भीतर कैसा हो जाना चाहिए निर्वाण लाभ करने के लिए यह बताते हैं। वो आगामी अध्याय के प्रसंग का आधार है। जो आगे के श्लोक हैं वो कर्म सन्यासी के भीतर का सब वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर 27वां श्लोक लेते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुष चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। 27, 28 एक साथ हैं लेकिन हम अभी 27 ही लेंगे। उतने समय में एक ही श्लोक अभी हम करेंगे। बताते हैं, भगवान कह रहे हैं वो सदा ही मुक्त है जो बाहर के स्पर्शों को बाहर करके, नेत्र को भ्रू मध्य में लगाकर, प्राण तथा अपान को, अभी निर्गुण उपासना की ही चर्चा हो रही है। तो जो कर्म सन्यासी हैं, कर्म सन्यासी योग नहीं लिखा इसमें, कर्म सन्यास योग नहीं, कर्म सन्यासी हैं जिन्होंने कर्म का त्याग कर दिया, एकांतवास करते हैं, अल्पाहार करते हैं, अल्प वस्त्र धारण करते हैं। ये सब उन्हीं का, यतियों का ही वर्णन है। वो सदा ही मुक्त है जो बाहर के स्पर्शों को बाहर करके, नेत्रों को भ्रू मध्य में लाकर, प्राण तथा अपान को सम करके, यहाँ पर ये जो श्वास प्रश्वास की क्रिया है इसका भी इस पर जोर दिया गया है। प्राण और अपान को वश में करते हैं, जहाँ जो है श्वास वहीं उसको रोक देते हैं। नासिका के भीतर ही विचरने वाला कर लेता है वो, दोनों को सम करके प्राण अपान को। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में है, जो इच्छा भय तथा क्रोध से रहित है,
और जो मोक्ष परायण है। ये तो हमने दोनों का अर्थ बता दिया है, लेकिन इसका 27 का अर्थ है कि जिसने प्राण तथा अपान को सम करके नासिका के भीतर ही विचरने वाला कर लिया है। और 28 का बाद में पढ़ेंगे। वो ध्यान में बैठता है तो कैसे बैठता है? बाह्य स्पर्शों को बाहर कर देता है। आँख क्या देखती? बाहर का देखती है स्पर्श, और उनसे प्रभावित होती। कान शब्द सुनते हैं, ये सब बाहर की सब अनुभव होते हैं, बाहर के वातावरण का, प्रकृति का, तो उन पर वो ध्यान नहीं देता है। बाह्य स्पर्शों को बाहर रखता है। वो सुनता नहीं है, देखता नहीं है, सूंघता नहीं है। वो अपनी चेतना को पार्थिव स्तर से ऊपर उठा लेता है, उसे शरीर का भान ही नहीं रहता। तभी इन पार्थिव स्पर्शों के प्रभाव से अछूता रहता है। वो ध्यान कैसे लगाता है? नेत्रों को भ्रू मध्य में लाता है। कहते हैं वहाँ ज्ञान मार्ग में यही है कि यहाँ पर देखना है, दृष्टि को यहाँ स्थापित करना है, ऐसा देखो, अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित करो। कोई नासिका के अग्रभाग को देखता है, इस तरह वो ध्यान लगाते हैं। अपना तो भक्ति का मार्ग है, इसमें तो हमें केवल राम नाम जपने में ही ध्यान देना है, राम नाम को सुनने में ही ध्यान देना है। नेत्रों को भ्रू मध्य में लगाता, वहां देखता है। खुली आंखों से इन अभ्यास को करने वालों में कईयों ने आंखें भी खराब कर ली, ठीक से मालूम नहीं है इसकी क्रिया, तो वो सही नहीं करते तो आँख खराब हो जाती है। कोई कहता है सूर्य को देखो, देखो टाटा करो सूर्य को, सूर्य को देखने से भी आँख खराब हो जाती है, कितना तेज प्रकाश होता है। तो अपना अपना तरीका है। ध्यान के विषय में तो पुस्तकों को पढ़कर अभ्यास करना ठीक नहीं रहता। किसी जानकार पथ प्रदर्शक को पाकर उसकी बात माननी ही ठीक रास्ता है। बड़ा गहरा प्रभाव रखता है भीतर के जगत में प्रवेश, जो इस प्रकार की चेष्टाओं से हो जाता है। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है जो ये सब करते हैं, जो चेष्टाएं करते हैं। यहाँ भ्रू मध्य में देखा, यहाँ देखा, सूर्य को देखा, तो इसका भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है, गहराई में अंदर भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है? सही किया तो ठीक है, पथ प्रदर्शन सही नहीं मिला तो फिर संतुलन बिगड़ जाता है शरीर का। व्यक्ति का संतुलन बिगड़ सकता है, शारीरिक तथा मानसिक हानि भी हो सकती है। यह खेल नहीं है, इसमें कई रहस्य हैं जो जानकार ही उचित होने पर बताएगा। और फिर क्या करते हैं? प्राण तथा अपान को जो सम कर लेता है, प्राण जो ऊपर जाती है सांस, और अपान वो जो नीचे फिर निकलती है। श्वास क्रिया में वायु को बाहर निकालने वाली और भीतर ले जाने वाली शक्तियों का साम्य होने से प्राण में समता आती है, भीतर एक संतुलन पैदा होता है। ये भी अपनी ज्ञान मार्ग की क्रिया है, करते हैं। साथ ही साथ प्राण सूक्ष्म भी हो जाना चाहिए। जैसे जैसे प्राण का संयम होता है, मन में निश्चलता होती है, प्राण सूक्ष्म होता चला जाता है। जब सूक्ष्म नहीं होता है, स्थूल होता है, तो सब ये सब कामनाएं रहती हैं उसमें, तो वो फिर सब धीरे धीरे ये सब शांत होती चली जाती हैं। और सूक्ष्म और बाहर की तरफ फिर वो नहीं जाता है, और अंदर की तरफ अपने में ही आनंदित रहने की चेष्टा करता है, आत्मा में। सामान्यतया व्यक्ति श्वास लेता है तो इतनी जोर से लेता है कि भीतर से निकलने वाले श्वास के वेग का परिचय 9-10 इंच तक मिलता है। क्या वर्णन करते हैं तो कि इतनी दूर तक, इतनी गहराई से सांस लेता है। शुरू में, आरंभ में, धीरे धीरे वो बल कम होता जाता है और अंत में ऐसी स्थिति आती है, यह गति नासिका के भीतर तक ही सीमित रहती है और बाहर से श्वास प्रश्वास का पता नहीं चलता है। यह समाधि की स्थिति होती है। प्राण तथा मन का गहरा संबंध है। प्राण की निश्चलता से मन स्वतः निश्चल हो जाता है। जब कामना नहीं है तो फिर मन भी शांत हो जाएगा, और इसके विपरीत भी हो सकता है। जो इस प्रकार के अपने को शांत कर सकता है, समाधि लाभ कर सकता है, परंतु इतना ही काफी नहीं है। यह सब अभ्यास से ही हो सकता है। जब अभ्यास करेंगे
गुरु का पथ प्रदर्शन, जो जानकार है भली भांति ज्ञान मार्ग का, उसी के पथ प्रदर्शन में ही करना चाहिए, अन्यथा शरीर असंतुलित हो जाता है। अनेक लोग तो विक्षिप्त होते देखे गए, परंतु इतना ही होने से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता और परिवर्तन भी आवश्यक है। और भी कुछ परिवर्तन चाहिए। मन तथा बुद्धि में मौलिक परिवर्तन चाहिए। खाली श्वास का ही कार्य नहीं है कि पूर्ण हो गया तो हम मुक्त हो गए, श्वास को रोक लिया, तो मन बुद्धि में भी परिवर्तन चाहिए, इसमें भी संयम करना होता है। तो अब है 28वां श्लोक भी ले लेते हैं। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सा। यानी जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि वश में है, जो इच्छा भय तथा क्रोध से रहित है और जो मोक्ष परायण है। तो अब मन बुद्धि, भगवान ने कहा कि खाली प्राण और अपान को ही रोकने से नहीं होगा, सम करने से मन बुद्धि इंद्रियां भी संयमित होनी चाहिए और इच्छा भय क्रोध आदि से रहित भी होना है। तो और मोक्ष की कामना है, मोक्ष परायण है। पहली मांग है संयम की। इंद्रियों का मन तथा बुद्धि का संयम होना चाहिए, इंद्रियां मनमानी ना करें। ये सब ज्ञान के मार्ग में दोनों में संयम की जरूरत है। और बुद्धि का भी संयम होना चाहिए। बुद्धि क्या चाहती है? सब सांसारिक वस्तुओं पर अधिकार चाहती है कि भगवान को पाना चाहती है। दिनों की समाधि लगाने वाले भी संयम से रहित हो सकते हैं, संयम का उनमें अभाव हो सकता है। मन बुद्धि इंद्रियों के कितनी भी लंबी लंबी समाधि लगाएं, जरा सा प्रतिकूलता आ गई, जरा सा पैर का ठोकर लग गया किसी का, तो खून निकलने लगा और वो फिर आग बबूला हो गया, कहाँ बस मेरा। लंबी समाधि तो मदारी का खेल है, संयम मदारी का खेल नहीं है, विशेषकर मन तथा बुद्धि का संयम। लंबी समाधि बैठ गए कई घंटा, लेकिन संयम मन और बुद्धि का ये आसान नहीं है। मोक्ष परायण, मोक्ष के पीछे पड़ा हुआ, मोक्ष प्राप्ति के लिए कटिबद्ध जो ऐसे हैं यति। प्रकृति के बंधन से मुक्त ही जिसने जीवन का लक्ष्य बनाया है, जो श्रेय मार्ग का चुनने वाला है और मन की स्थिति, तो श्रेष्ठ मार्ग क्या है? मोक्ष पाना उन लोगों का यही है। तो एक जीवन का ये उद्देश्य है और इसी के लिए वे ये सब साधना करते हैं। इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो। इच्छा काम का ही तो रूप है, कामना का ही तो रूप है। कामना है तो फिर उसके पाने की इच्छा होती है, वही रूप, एक ही रूप है। सभी कामनाओं से रहित हो, वही तो चंचल कर देती है चित्त को, मन को, बुद्धि को और अहंकार। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सब एक आया तो सब आ जाते हैं। वही तो चंचल कर देती है चित्त को। कौन? कामना। भय तथा क्रोध क्षुब्ध करते हैं, दुखी करते हैं। पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो दुखी हो गए। और आसक्ति मूलक होते हैं हमारे भय। जिस चीज़ से आसक्ति होती है तो उसके पाने की चिंता रहती है और ये भी भय बना रहता है कहीं चला ना जाए। जो इन विकारों से रहित है वो हमेशा मुक्त ही है। ये दोनों श्लोक भी उसी तस्वीर को पूरा करते हैं। ध्यान के विषय की चर्चा अवश्य नई चीज है इस प्रसंग में, समाधि ध्यान आदि। यहाँ साधना के मार्ग का निर्देश है। ज्ञान योगी को कर्म करना होगा। किस निष्ठा से यह बता दिया गया था 8वें श्लोक में। नैव किंचित करोमि, ऐसा कर्म तो करना ही होगा। ज्ञान मार्गी को भी एकांतवास नहीं कि एकांत में चले जाएं, सर्वभूत हिते रता होना चाहिए। वैसा करने से कर्म बंधन न होगा। कैसा करने से? जो 8वें श्लोक में कहा, इस श्लोक में, नैव किंचित करोमि, कुछ नहीं मैं करता। आत्मशोधन होगा। इंद्रिय तथा मन और बुद्धि का संयम करना होगा। इसके बिना कदम आगे न उठेगा, सारा ज्ञान गोबर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ एकांत में बैठकर ध्यान करना होगा।
उसका तरीका बताया गया है। इसके परिणाम स्वरूप पार्थिव चेतना से व्यक्ति मुक्त होने लगेगा। छठे अध्याय में ध्यान का तरीका ज्ञान मार्गियों के लिए बताया। क्रमशः ऊंची निर्गुण निर्विकल्प स्थिति की ओर पांव उठता चला जाएगा। निर्विकल्प, बिना संकल्प विकल्प की स्थिति फिर उसको प्राप्त हो जाएगी। कोई विकार नहीं रहेंगे, संकल्प नहीं रहेगा, क्या पाना है क्या पाना है, ये सब समाप्त होता चला जाएगा। इस प्रकार से ज्ञान मार्ग जब करते हैं। अध्यात्म के विशाल भाव तथा प्रयोजन को न समझकर व्यक्ति प्रायः ध्यान पर ही अधिक जोर देता है। क्या ज्ञान के मार्ग वाले और क्या भक्ति के रास्ते वाले। निष्ठा कर्म तथा संन्यास संयम, निष्ठा कर्म तथा संयम जो रास्ता तैयार करते हैं, जो निर्मल करते हैं और व्यक्ति के भीतर को निश्चल करते हैं, जिनके कारण प्रकृति में मौलिक परिवर्तन हो सकता है, स्वभाव में हमारा सदा सदा के लिए परिवर्तन हो सकता है, जिनके कारण प्रकृति में मौलिक परिवर्तन हो सकता है, ज्ञान मार्गी उसकी परवाह नहीं करते हैं, वह ध्यान पे ही जोर देते हैं। और जो कर्म का रास्ता है, ये किस प्रकार से व्यक्ति को तैयार करता है, कर्म करके, कर्म को करना है, ये हमें दृढ़ कर देता है, हमको संयमित कर देता है, संतुलित कर देता है। तो ध्यान मार्गी इसका परवाह ज्ञान मार्गी नहीं करते, बस ध्यान पे ही बैठे रहते। बिना उस सबके ध्यान तो खेल हो जाता है, निराधार चेष्टा होती है जिससे स्थायी लाभ की गुंजाइश नहीं होती। तो वो कहते हैं कि निष्ठा कर्म तथा संयम का रास्ता वो नहीं अपनाते। निष्ठा पूर्वक कर्म करें, ब्रह्मार्पण कर्म करें, कर्म संन्यास योग करें। मैं कुछ नहीं करता, प्रकृति कर रही, करना है, करते हुए भी ये भाव रखना है। भगवान के प्रति समुचित निष्ठा का बनाना, अपने कर्म में समुचित भावना को लाना, उसके स्मरण का कामकाज करने में अभ्यास करना, समर्पण की भावना को स्थिर करना और विशुद्ध करना, प्रभु के चरणों में प्रीत के, ये सभी पूर्व रूप हैं। प्रभु के चरणों में हमें प्रीति करनी है, उन्हें पाना है, तो भगवान के प्रति समुचित निष्ठा बनाना, श्रद्धा रखना, उनकी सत्ता पर विश्वास, उनकी कृपा पर विश्वास, कर्म में समुचित भावना रखना, प्रभु के लिए कर्म है, और उनके स्मरण का काम काज करने में अभ्यास करना, निरंतर जाप करना, गुण के द्वारा लीलाओं के द्वारा स्मरण करना और समर्पण की भावना रखना। सब कुछ तेरा है, तेरा है, सब कुछ तेरा है। ये भक्ति के पूर्व रूप है, भक्ति की निधि है। ये भक्ति के मार्ग का बताया है कि भक्त ऐसा करता है। प्रभु चरणों का प्यार भक्ति की निधि है। उसे संसार से कामना नहीं होती, वो तो भगवान को ही चाहता है और संसार की सेवा भगवान के नाते से ही करता है। आंखें मूंद कर होने वाली प्रतीतियां वास्तव में वो महत्व नहीं रखती जो ये सभी कुछ रखता है। ये चारों बातें, ये सभी कुछ होगा तो सब कुछ स्वयं हो जाएगा। ये जब सब भावना आ गई, निष्ठा हो गई, समर्पण हो गया और भगवान के लिए कर्म हो गए, ये सब अभ्यास हो गया प्रभु का निरंतर स्मरण रखने का, तो ये सब स्वतः ही हो जाएगा। नाम का स्मरण होना ही चाहिए, क्योंकि वो प्रीत को पैदा कर सकता है और जो कुछ वांछित है वो ला देगा, वो सब कुछ ला देगा, सब कुछ प्राप्त करा देगा। उससे जगती है निष्ठा और भावना, परंतु अनुभूतियों की लालसा मुझे तो नासमझी प्रतीत होती है। अनुभूतियों की लालसा नहीं करनी चाहिए, तो माइल स्टोन है, रास्ते के पत्थर हैं, अब इतना चले हैं, अब इतना चले, जैसे रास्ते में होता है। तो देखने की अगर हमारी लालसा होगी तो हमारा समय और शक्ति बर्बाद हो गया। दिख गया तो दिख गया, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। हमें तो बढ़ती हुई क्षमता और विकसित होता हुआ प्रेम, ये सब देखना है। शांत होते हुए काम क्रोध लोभ आदि, ये हमें देखना है। हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये हमें देखना है। भक्ति के मार्ग में इस प्रकार की समाधि का कोई महत्व नहीं है। अब अंतिम श्लोक में भगवान परम तत्व को प्रकट करते हैं, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक होगा, 5वें अध्याय का। श्री राम।